आज हम सिर्फ एक तारीख नहीं मना रहे, आज हम उस सोच को सलाम कर रहे हैं जिसने भारत को भीड़ से राष्ट्र बनाया। 26 जनवरी वो दिन जब संविधान ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारियां भी दी। इस गर्व के दिन पर आप सभी के समक्ष मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। कृपया गलतियों पर ध्यान न देवें। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत की रीढ़ बनने की कहानी है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन आजादी की दिशा मिली 26 जनवरी सन 1950 को, जब भारत ने अपना संविधान खुद लागू किया और दुनिया को बताया अब हम सिर्फ आजाद नहीं, अब हम स्वशासित, संगठित और संवैधानिक राष्ट्र हैं। लेकिन सवाल उठता है 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 26 जनवरी सन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। यही वो दिन था जब भारत ने साफ कहा अब आधी आजादी नहीं, पूरी आजादी चाहिए। इसी ऐतिहासिक याद को सम्मान देने के लिए, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। और आज हम सिर्फ गणतंत्र दिवस नहीं मना रहे, आज हम उन महान लोगों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने भारत को सिर्फ आजादी नहीं दी, दिशा, पहचान और संविधान दिया। जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल था, इतने धर्म, भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां, क्या भारत एक रहेगा? उस सवाल का जवाब हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया। संविधान निर्माता, असली नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के सभी सदस्यों ने लगभग 3 साल की मेहनत, हजारों बहसें और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद को एक ही किताब में उतार दिया और बना भारत का संविधान। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो उस समय भी मजबूत था और आज भी आधुनिक है। सोच जो समय के आगे थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा धर्म से नहीं, जाति से नहीं, पैसे से नहीं, इंसान की पहचान उसके अधिकार और कर्तव्य से होगी। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व ये शब्द नहीं, ये भारत की आत्मा है। आज का भारत तकनीकी से तेज है, आत्मनिर्भर बनने की राह पर है, चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। लेकिन आज देशभक्ति कई बार स्टेटस और स्टोरी तक सिमट जाती है, तिरंगा प्रोफाइल पर है, लेकिन संविधान दिल में कितना है, ये सवाल आज भी खड़ा है। फर्क कहाँ है? पहले के देशभक्तों ने देश के लिए जान दी और आज हमें देश के लिए ईमानदारी से जीना है। आज का भारत हमें बलिदान नहीं, जिम्मेदारी मांगता है। भ्रष्टाचार से लड़ना, संविधान का सम्मान करना और समाज को जोड़ना आज की देशभक्ति है। अगर आज का युवा सिर्फ नारे नहीं, काम को देशभक्ति बना ले तो यही भारत सपनों से नहीं, सच्चाई से विश्वगुरु बनेगा। आज मैं आपसे उस सच्चाई पर बात करना चाहता हूँ जो हर सांस के साथ हमें चेतावनी दे रही है। पर्यावरण खतरे में है और खतरे में है हमारा भविष्य। हम गर्व से कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया हैं, पर सोचिए अगर हवा में जहर और पानी में जहर और मिट्टी में जहर हो तो ये डिजिटल तरक्की किस काम की? आज विकास के नाम पर पेड़ कट रहे हैं, एसी के लिए ओजोन पिघल रही है और सुविधा के नाम पर प्लास्टिक धरती को घुटन दे रहा है। हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है, पर सच्चाई ये है कि इसकी शुरुआत लोकल लापरवाही से होती है। आज तापमान बढ़ रहा है, बरसात अनियमित हो रही है, नदियां सूख रही हैं और हम सिर्फ स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम एक पेड़ लगाने का समय नहीं निकाल सकते? क्या हम प्लास्टिक को ना कह सकते हैं? क्या हम बिजली और पानी बचाने की आदत बना सकते हैं? याद रखिए, धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपने पूर्वजों से उधार लिया है। अगर हम आज भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी आपके पास विकल्प था, फिर भी आपने कुछ किया क्यों नहीं? आइए आज संकल्प लें, पर्यावरण को बचाना ट्रेंड नहीं, हमारी जिम्मेदारी बने, क्योंकि जब तक पर्यावरण सुरक्षित है तभी तक हमारा कल सुरक्षित है। देशभक्त हमें आजादी दे गए और आज का भारत हमें कर्तव्य निभाने का मौका दे रहा है। अब फैसला हमें करना है, देशभक्ति सिर्फ बोलेंगे या जी कर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।